सोची जरा, हर सुबह नींद खुलते ही क्यों लगता है कि जैसे अंदर कोई ऊर्जा नहीं बची। शरीर थका हुआ है, दिमाग बोझिल है और दिन शुरू होने से पहले ही मन बुझा बुझा सा है। अगर ये बात आपको अपनी जिंदगी से मिलती जुलती लग रही है तो आज की कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब के अंदर जाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब का नाम है यू आर टू गुड टू फील दिस बैड और इसके लेखक हैं नेट डैलस। चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है ऑडिबल एआई पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के ऑडियो बुक, आसान और सरल हिंदी में। अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अब चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं। लेखक नेट डैलस कहते हैं कि हम सब इतने अच्छे हैं, इतने काबिल हैं कि हमें बुरा महसूस करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर, मन और आत्मा, अगर इनकी सही देखभाल की जाए तो हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत और आनंदमय हो सकती है। इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि छोटे छोटे बदलाव करके भी जिंदगी में बड़ा फर्क लाया जा सकता है। जरा सोचिए, आप रोज देर रात तक फोन चलाते हैं, सुबह उठते ही भारीपन महसूस करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो सिर दर्द रहता है, काम का दबाव बढ़ता है और घर लौटकर बस आराम करने का मन करता है। हफ्ते गुजरते हैं, महीने बीत जाते हैं, लेकिन आपकी हालत वैसी की वैसी रहती है। ऐसे में लगता है कि जिंदगी बस खींच खींच कर चल रही है। लेखक कहते हैं ऐसा महसूस करना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं कि आपकी जिंदगी यूं थकी और नीरस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। नींद हमारे शरीर और मन के लिए ऑक्सीजन जैसी है, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग रात को देर तक मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, सीरीज देखते हैं या काम करते हैं। नतीजा ये कि शरीर और दिमाग कभी पूरी तरह रिचार्ज ही नहीं हो पाते। नेट डैलस कहते हैं कि नींद को पवित्र आदत की तरह देखना चाहिए। हर दिन एक ही समय पर सोना, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना और कमरे को शांत व आरामदायक बनाना, ये सब आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी रात को 2 बजे सोता है और सुबह नींद टूटी टूटी सी होती है। दिन भर सुस्ती, चिड़चिड़ापन और काम में ध्यान नहीं। वहीं अगर वही व्यक्ति रात 11 बजे तक सो जाए और सुबह तरोताज़ा उठे तो उसका पूरा दिन अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं खाने की। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर और दिमाग महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने शरीर को जंक फूड, तेलीय खाना और ज़्यादा चीनी खिला देते हैं। नतीजा, शरीर भारी लगता है, मन उदास हो जाता है और ऊर्जा खत्म हो जाती है। किताब कहती है कि खाने को सिर्फ पेट भरने का जरिया मत समझिए, इसे ऊर्जा का स्रोत मानिए। सब्जियां, फल, पर्याप्त पानी और संतुलित आहार आपकी जिंदगी को हल्का और ताज़ा बना सकते हैं। जरा सोचिए, अगर एक इंसान दोपहर में हल्का घर का खाना खाता है, दाल, सब्जी, चावल और साथ में फल, तो उसका दिमाग काम पर फोकस करेगा। जबकि कोई दूसरा इंसान तेल में तली भुनी चीज़ें और फास्ट फूड खाएगा तो 2 घंटे बाद ही थकान और भारीपन महसूस करेगा। फर्क साफ है। तीसरा पहलू है व्यायाम। लेखक कहते हैं कि हर दिन कम से कम 20 मिनट शरीर को हिलाइए। ये चलना हो सकता है, दौड़ना, योगा या जिम। व्यायाम सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी स्वस्थ करता है। सोचिए, सुबह की हल्की दौड़ या वॉक के बाद जो ताजगी मिलती है वो क्यों होती है? क्योंकि उस समय शरीर के अंदर खुश करने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं। अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, तनाव। आजकल लगभग हर इंसान तनाव में है। काम की डेडलाइन, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन। लेकिन लेखक कहते हैं कि तनाव को पूरी तरह खत्म करना मुमकिन नहीं, मगर उसे संभालना जरूर सीखा जा सकता है। गहरी सांस लेना, ध्यान करना, प्रार्थना करना या डायरी लिखना तनाव कम करने के बेहतरीन तरीके हैं। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें और मन को शांत करने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि आपके कंधों का बोझ हल्का हो गया है। अब बात करते हैं रिश्तों की। इंसान सामाजिक प्राणी है। अकेलापन हमारी मानसिक सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। नेट डैलस कहते हैं कि परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताना जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे, जहरीले रिश्तों से दूर रहना भी उतना ही जरूरी है। जो लोग हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी ऊर्जा छीन लेते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। इसके बजाय ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको सपोर्ट करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर जरा रुकते हैं। अगर आप पहली बार ऑडिबल एआई पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको दुनिया की मशहूर किताबों के बेहतरीन ऑडियो बुक हिंदी में देते हैं। ज्ञान ही वो रोशनी है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए।
अब आगे बढ़ते हैं। लेखक डिजिटल लत की बात करते हैं। आज के समय में हम घंटों मोबाइल, सोशल मीडिया और गेम में फंसे रहते हैं। इसका असर ये होता है कि दिमाग थक जाता है, समय बर्बाद होता है और असली रिश्तों से दूरी बढ़ जाती है। नेट डैलेस सुझाव देते हैं कि हर दिन थोड़ा वक्त डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। खाने के वक्त फ़ोन को हाथ न लगाइए, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहिए और हफ्ते में एक दिन पूरा ऑफलाइन रहकर देखिए। फ़र्क आपको खुद महसूस होगा। फिर आती है मानसिक आदतों की बारी। हम में से बहुत लोग हर समय नकारात्मक सोचते रहते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे ये सोच हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन अगर आप रोज़ छोटे छोटे चीज़ों के लिए आभार जताएं, जैसे आज मैं स्वस्थ हूँ, आज मुझे परिवार का साथ मिला, आज मैंने कुछ नया सीखा, तो आपका दिमाग सकारात्मक दिशा में बदलना शुरू कर देगा। आखिर में आती है जिंदगी का उद्देश्य। सिर्फ पैसे कमाना ही मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने काम को किसी बड़े मकसद से जोड़ पाए तो जिंदगी जादुई लगने लगेगी। उदाहरण के तौर पर कोई शिक्षक सिर्फ तनख्वाह के लिए पढ़ाएगा तो थक जाएगा, लेकिन वही शिक्षक अगर छात्रों की जिंदगी बदलने के उद्देश्य से पढ़ाएगा तो उसे हर दिन नई ऊर्जा मिलेगी। इस किताब का सार यही है कि आप इतने अच्छे हैं कि बुरा महसूस करने की कोई वजह नहीं है। सही नींद, अच्छा खाना, व्यायाम, तनाव का संतुलन, अच्छे रिश्ते, सकारात्मक सोच और उद्देश्यपूर्ण जीवन, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आज की इस यात्रा के अंत में याद रखिए, आप बहुत अच्छे हैं। आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। आपकी थकान, कमजोरी या उदासी आपकी पहचान नहीं है, बल्कि आपकी आदतें और आपके फैसले ही तय करते हैं कि आप कौन हैं। तो ये थी नेट डैलेस की शानदार किताब यू आर टू गुड टू फील दिस बैड से सीखी गई बातें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑडिबल एआई को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज आपके लिए नई नई किताबों के ऑडियो बुक लेकर आएंगे। धन्यवाद आज हमारे साथ वक्त बिताने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए, आप इतने अच्छे हैं कि आपको कभी बुरा महसूस करने की जरूरत ही नहीं।